नमस्कार। जब एक आदमी हैवान बन जाए तो समझ आता है, पर जब 32 आदमी एक 13 साल की मासूम बच्ची के ऊपर टूट पड़े तो उसे क्या कहेंगे। हाल ही में जो राजस्थान श्री गंगानगर में मामला हुआ है, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बच्ची, एक बहन जो आप और हमारी हम सब की तरह एक रिक्शा लेती है कि भैया मुझे उस जगह छोड़ देना। हर लड़की यही करती है, लेकिन उसे क्या पता था उस रिक्शा में बैठना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और उसकी वहाँ से पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ है। जब वो रिक्शा में बैठ कर गई तो उस रिक्शा वाला हैवान था, उसने उसका सौदा कर दिया और उसे होटल वाले को बेच दिया। और वही पल था जहाँ उसकी ज़िंदगी बदल गई। फिर लगातार 5 दिनों तक एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे से तीसरे होटल, लगातार 32 आदमियों द्वारा सारी हदें पार कर दी गई। कितने शर्म की बात है, 32 आदमी और एक 13 साल की नाबालिग मासूम बच्ची, छोटी बच्ची कितनी तड़पी होगी, कितनी उसने गुहार लगाई होगी मुझे छोड़ दो। और सबसे मेन बात आपको पता है कि वो जिंदा है। अभी वो जिंदा है, लेकिन सिर्फ शरीर से, अंदर से तो वो कब की मर गई होगी। क्योंकि जो उम्र उसकी खेलने कूदने बाहर घूमने की है, अब वो अपनी शायद लोगों से मिलने में भी हिचकिचाएगी, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा है, परंतु उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी गई है। अंदर से वो टूट चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, हम कुछ पॉलिटिक्स होती है, कुछ होती है, सब लोग उतर जाते हैं और अभी तक इस बात पर लोग आवाज़ तक नहीं उठा रहे। इस बात को अभी तक सीरियस भी नहीं लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। कुछ लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक अपने पे नहीं बीतेगी हम क्यों बोलें। और ऐसा ही चल रहा है। फिलहाल कुछ आदमी पकड़े गए हैं, कुछ होटलों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। जहां श्री गंगानगर में 140 होटल है, सिर्फ 40 होटल की परमिशन है, कुछ होटल पे बुलडोज़र चढ़ा दिया, पर जो बाकी बचे लोग हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए। और सिर्फ पकड़े जाने से सज़ा मिल गई, यहाँ तक कौन सीखेगा। आपको लगता है सच में कि कोई किसी को पकड़ लिया और उसके बाद जो और लोग हैं वो गलती नहीं करेंगे इस चीज़ से? ये चीज़ बार बार होती रहेगी और होती आ रही है और दोहराती रहेगी, क्योंकि जब तक बीच चौराहे पे खड़े होकर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। छोटी बातों पर लेकर तो कैंडल मार्च निकल जाते हैं, पर अब कहाँ है सब? उस 13 साल की बच्ची के लिए अब आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? प्लीज़, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है, सब मिलकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो 5 दिन उस बच्ची ने जो दर्द सहा होगा ना, आप और हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनकर भी अंदर से रूह कांप रही है कि उस बच्ची के साथ उन 5 दिनों में क्या बीती होगी। एक बच्ची के ऊपर जब 32 आदमी टूटे होंगे, एक दिन में 5 से 6 आदमियों द्वारा। समझें इस बात को और मेरी विनती हाथ जोड़कर अपनी बच्चियों को बचा कर रखें, क्योंकि ये हैवान आपकी बच्चियों की उम्र नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। अपनी बच्चियों को संभाल कर रखें, बचा कर रखें और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि सब एकजुट होना अब वक्त बहुत ज़रूरी है, सबका एक होना। प्लीज़ शेयर कीजिए सभी के साथ और आपको क्या लगता है इस बात पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।